बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। स्विक सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर है 2 और इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है जी 8। जो आज का हमारा सवाल है वो है जी कि सदर पाकिस्तान जो है उसके अख्तियारात जो हैं उसकी वजाहत करें, उस पर बहस करें। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो सवाल है ये सिर्फ अख्तियारात की बात की गई है, तो आप अगर अपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखते वक्त सिर्फ अगर अख्तियारात ही डील करेंगे तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा पेपर के हवाले से, मार्किंग के हवाले से। तो लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ऐड की हैं कि सदर मुमलिकत जो है वो मुंतखब कैसे होता है, उसका तरीक़ाकार क्या है, और फिर बाद में उसके अख्तियारात किए हैं ताकि एक ही लेक्चर में ये कवर हो जाए। तो अज़ीज़ तलबा, इससे पहले कि आप हम लेक्चर की तरफ चलें, वो तालिब इल्म जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें दूसरों तक ताकि बाकी तालिब इल्मों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। तो अज़ीज़ तलबा, सवाल है हमारा आज का कि सदर मुमलिकत जो है उसके इंतखाब का, उसके जो अख्तियारात हैं वो उसकी वजाहत करें, वजाहत के साथ बयान करें। तो सबसे पहले तो ये देखा जाना ज़रूरी है कि सदर मुमलिकत जो हैं वो मुंतखब कैसे होते हैं, उनका क्या तरीक़ाकार है। फिर हम आगे चलेंगे अपने सवाल की तरफ, मेन सवाल की तरफ। ये अगर आप लिखना चाहें तो मुख्तसरन लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वक्त हो पेपर के अंदर, अगर आपके पास पेपर में वक्त नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट अपने असल मौजू की तरफ चल सकते हैं कि सदर के अख्तियारात या सदर के अख्तियारात व फ़राइज़। हाँ जी, सदर मुमलिकत। सदर मुमलिकत के लिए सबसे पहली बात क्या आएगी जी? अहलियत कि कौन बंदा सदर मुमलिकत बन सकता है। देखिए, पाकिस्तान का शहरी होना सबसे पहली बात है, अव्वलीन शर्त उसकी। मुसलमान हो, पाकिस्तान के शहरी हो, उम्र 45 साल से कम ना हो, कौमी असम्बली का रुकन बनने की वो अहलियत रखता हो। इसके बाद है कि वो किसी भी हुकूमती आला ओहदे पे या मुनाफा बख्श सरकारी या नीम सरकारी ओहदे पे फायज ना हो, और वो ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे माजूर ना हो। ऐसा फ़र्ज जो है वो हमारे यहाँ सदारती कैंडिडेट बन सकता है। अब होता क्या है जी, उम्मीदवारों की नामजदगी, हाँ जी, नॉमिनेशन कौन करता है जी? सदारती उम्मीदवार की। सदारती उम्मीदवार की नॉमिनेशन हर सियासी जमात जो है वो खुद करती है। देखिए, पीपल्स पार्टी है वो अपना कैंडिडेट खड़े करेगी, नून लीग है वो अपना करेगी, पीटीआई है तो वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। तो ये जो सिलसिला है कि सियासी जमातें जो है वो खुद अपना जो नॉमिनेट करती हैं जी कैंडिडेट, और उसकी नॉमिनेशन की रजिस्ट्रेशन करवाती हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर। ठीक है जी, तो ये तरीका हो गया जी इसकी नॉमिनेशन का। फिर आगे क्या होता है जी कि पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होती है। वोटिंग के अंदर कौन कौन शामिल होता है जी? वोटिंग के अंदर जो उसको हम कहते हैं इंतखाबी दायरा, सदर के चुनाव का इंतखाबी दायरा, वो किस पे मुश्तमिल है जी? वो हमारी पार्लियामेंट पे मुश्तमिल है। यानी कि पार्लियामेंट मीन्स, जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा पाकिस्तान के हवाले से, तो सेनेट और कौमी असम्बली, ये दोनों इदारे मिलकर क्या तश्कील देते हैं जी? उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। तो हमारी पार्लियामेंट इसमें शामिल होगी, नंबर 1। नंबर 2, चारों सूबों की सूबाई असम्बलियाँ जो है हमारी, वो इसके अंदर शामिल होंगी और वो इसका हिस्सा होंगी, और इस तरह ये लोग मिलकर आगे चल के सदर का चुनाव करेंगे, ये सदर के लिए वोट डालेंगे। अब वोट किस तरह डाले जाएंगे और वोटों की गिनती फिर कैसे होगी? गिनती का तरीक़ाकार मैंने यहाँ पे फार्मूला आपके लिए लिख दिया है। आपको आसानी के लिए किताब में शायद कुछ और दिया हो, किताब से समझना आपके लिए मुश्किल हो। किताब में लिखा हुआ है जी, बलूचिस्तान की असम्बली के कुल अरकान की तादाद ज़रा पंजाब असम्बली की हासिल करदा वोट बटा पंजाब असम्बली के अरकान की तादाद। ये उन्होंने सिर्फ पंजाब से मिसाल दी है। तो इसको जामिया फार्मूला लिखने के लिए मैंने क्या लिखा है जी? बलूचिस्तान असम्बली के अरकान की तादाद टोटल, ये टोटल की तादाद है 65। ठीक है जी, इसको अब जिस सूबे में जो सूबा वोट डाल रहा है ना जी, मुतलका सूबा से हासिल करदा वोट, उस सूबे से जितने उस कैंडिडेट ने वोट हासिल किए हैं वो इधर लिखेंगे, आप ज़रब देंगे बलूचिस्तान की असम्बली की नशिस्तों के साथ, 65 के साथ यानी कि, और बटा में आप करेंगे वो जो सूबा जिससे वोट लिए गए हैं उसकी टोटल जो अरकान की तादाद है वो इधर आप लिख देंगे। ठीक है जी, पंजाब की मैंने मिसाल ली है। पंजाब की टोटल अरकान की तादाद है पंजाब असम्बली की 371। मिसाल के तौर पे कैंडिडेट ने 270 वोट लिए पंजाब की असम्बली से, और उसको हम 65 से ज़रब देंगे, तकसीम कर देंगे 371 पे, ये लगभग 47 से या समथिंग निकलता है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 47 ही गिनेंगे कि उसको 47 वोट फलां कैंडिडेट को पड़े हैं। ठीक है जी, इसी तरह KPK के अंदर इसकी 145 है,
सिंध के जो असम्बली के अरकान हैं उनकी तादाद जो है वो 168 है, 168, और बलूचिस्तान की 65 है। तो बलूचिस्तान में 1 मैन 1 वोट गिना जाएगा। फार्मूला भी इम्प्लीमेंट कर दें तो भी नतीजा वही आएगा, इसलिए वहाँ पे 1 मैन 1 वोट है। ठीक है जी। इसी तरह जो हमारी नेशनल असम्बली और कौमी असम्बली है इनका भी 1 मैन 1 वोट है। एक कैंडिडेट जो एक वोट देता है वो सदर के उम्मीदवार के लिए एक वोट गिना जाता है। अच्छा जी, इसके बाद ये तो हो गया काम, जहाँ पे वोटों की हमने गिनती कर ली, पता चल गया कौन जीत गया कौन हार गया। अब इससे अगला मरहला क्या आता है जी? इससे अगला मरहला ये आता है कि सदर साहब जो हैं वो हलफ उठाते हैं जी। सदर साहब हलफ किसके आगे उठाते हैं जी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसके सामने अपना ओहदे का हलफ उठाते हैं सदर। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या है जी? मियाद ओहदा। सदर की जो मियाद ओहदा है वो है जी 5 साल। ठीक है जी। सदर 5 साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए उसको मुंतखब किया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद अगली बात आ जाती है जी क्या कायम मकाम सदर। ठीक है जी। हाँ जी, अगर सदर मुमलिकत साहब नहीं है, रियासत में हाज़िर नहीं है, छुट्टी पे है, किसी दूसरे मुल्क के दौरे पे गए हुए हैं, बीमार हैं, कोई भी वजह है, तो कायम मकाम सदर जो होता है वो कौन बनता है जी? वो सेनेट का जो चेयरमैन है वो बतौर कायम मकाम सदर के फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम देता है। ठीक है जी। हाँ जी, इसके बाद अगली हेडिंग हमारे पास है जी सदर की मराद। हाँ जी, सदर को बेतहाशा मराद दी जाती हैं, अच्छी तनख्वाह मिलती है, मुद्दत पूरी करने पे रिटायरमेंट और पेंशन का भी मिलता है। ठीक है ना जी। और इसके अलावा अगर आप देखें अलाउंसेस भी बहुत सारे मिलते हैं। सदर को किसी भी फौजदारी या दीवानी मुकदमे के अंदर गिरफ़्तार भी नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत, माजरत, आलीशान दफ्तर जिसको सेक्रेटरीट भी कहते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह रिहाइश और दीगर सहूलतें बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम चलेंगे जी अपने, ये मुख्तसर मैंने जल्दी जल्दी ये किया कि ये कैसे बनता है कोई बंदा सदर। अब आएंगे अपने असल सवाल पे कि सदर पाकिस्तान के अख्तियारात। सदर पाकिस्तान के अख्तियारात में सबसे पहले हमने लिखा है जी इंतज़ामी अख्तियारात। इंतज़ामी अख्तियारात में जो पहला कौन सा अख्तियार आएगा जी? पहला अख्तियार है कानून का नफाज। सदर मुमलिकत जो है वो वज़ीर आज़म, वज़रा और अपनी जो सिविल टीम है, सारी सिविल एम्प्लॉयज़ की जो टीम है, जो सिविल सर्वेंट हैं जितने भी, चाहे वो फेडरल के हैं चाहे वो सूबाई हैं, उनकी मदद से, उनके ताउन से सदर मुमलिकत रियासत का इंतज़ाम चलाता है, रियासत के अंदर कानून को नाफिज करता है। ठीक है जी। हाँ जी, इसके बाद दूसरा है जी काबीना तश्कील व कंट्रोल। ठीक है जी, काबीना की तश्कील व कंट्रोल। वज़ीर आज़म जो है वो सदर के मशवरे के साथ चलता है, मशवरे का पाबंद होता है। अगर सदर कहे कि जी फ़लाँ आदमी को अपनी काबीना में ना लो, निकाल दो, फ़लाँ रख दो, तो वज़ीर आज़म ऐसा करता है। वैसे तश्कील तो वज़ीर आज़म के ज़िम्मे है, लेकिन वज़ीर आज़म सदर के मशवरे से ये काम अगर लेना चाहे तो वो ले सकता है। सदर जहाँ पे चाहे तो किसी भी वज़ीर को निकलवा सकता है या किसी को ऐड करवा सकता है। ठीक है जी। और इसी तरह कंट्रोल की जहाँ तक बात है तो वज़ीर आज़म और उसकी काबीना सदर को जवाबदेह हैं और पार्लियामेंट को भी जवाबदेह हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आगे तकर्रुरियाँ जनाब। इंतज़ामी हवाला से होने वाली जितनी भी तकर्रुरियाँ हैं, आला तकर्रुरियाँ, वो सदर मुमलिकत करता है। ठीक है जी। वज़ीर आज़म के मशवरे से सदर मुमलिकत करता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में तमाम वफाकी वज़रा, सूबाई गवर्नर्स, अदलिया के चीफ जस्टिस और जजेज़, आर्मी के जो मुसल्लह फ़ौज के जितने भी सरबराहान हैं, दूसरे ममालिक में सफ़ीर को भेजना, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, अटार्नी जनरल, एडिटर जनरल, कौंसलों के चेयरमैन, वफाकी मुतसिब के जो ओहदेदारान, आला ओहदेदारान, इसी तरह दीगर माज़रत जी गला ज़रा ख़राब है जिस वजह से ज़रा तो, लेकिन बहरहाल मैं क्योंकि कोशिश है कि साथ साथ काम होता रहे। तो अलगर्ज़ जितनी भी अहम नोयत की तकर्रुरियाँ हैं सदर मुमलिकत के दस्तखत से होती हैं, वज़ीर आज़म के मशवरा से। ठीक है जी। और ये खैर बहस पुरानी है। अब इस वक्त की जो सूरत हाल है ना मौजूदा, माजी में ये रहा कि सदर ताकतवर रहा, फिर तरमीम होती रही, अख्तियारात छीने जाते रहे, फिर तरमीम हुई, ये काम चलता रहा। देखें ना, अगर हम देखते हैं तो शुरू के अंदर जब ये दस्तूर बना तो सदर जो है वो वज़ीर आज़म के मशवरा से तमाम अख्तियारात का मालिक है आइनी तौर पे,
लेकिन वो सारे काम वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे से करता है। फिर क्या हुआ जी, जब ये 8वीं तरमीम की गई तो सदर को बहुत ताकतवर बना दिया गया। फिर 13वीं तरमीम हुई तो फिर पार्लियामेंट ताकतवर बन गई। फिर 17वीं तरमीम जब हुई तो 17वीं तरमीम के बाद फिर जनाब सदर मुल्क साहब बहुत ज़्यादा अख्तियारात के मालिक हो गए। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू पीपल्स पार्टी। ये जो जरदारी के दौर है साबका पीपल्स पार्टी का, इसके अंदर इन्होंने 18वीं तरमीम जब की तो इसके अंदर, हालांकि ये ख़ुद प्रेसिडेंट थे, लेकिन इन्होंने जो पुरानी रूह थी असल 73 के दस्तूर की वो फिर से बहाल कर दी। और आज जो हमारा सदर है, सदर मुमलिकत है, वो वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे से चल के अख्तियारात का इस्तेमाल करता है। आइनी लिहाज से अख्तियारात का मालिक है, लेकिन वो सदर के मशवरा का पाबंद है। वो मशवरे पर अमल करते हुए सारे फ़ेल सरअंजाम देते हैं। अच्छा जी, तकरीरों के बाद है अमूर ख़ारजा पर कंट्रोल। हाँ जी, दूसरे ममालिक के सफ़रा को खुश आमदीद कहना, उसकी असनाद कबूल करना, अपने मुल्क से सफ़ीर भेजना, ठीक है जी। और इसी तरह अगर देखें मुआहदात करना, दूसरी रियासतों को या नई रियासतों या नई हुकूमतों को तस्लीम करना, सिफारती तल्लुकात मुनक़ता करना, ख़ारजा पॉलिसी के नफाज की बात हो या दीगर ममालिक के अंदर एलची या ख़ुसूसी अपने नुमाइंदों को भेजना, ये सारे काम अख्तियार सदर के पास हैं, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म के मशावरत के साथ ये काम करता है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया जी दिफाई अमूर पर कंट्रोल। सदर मुल्कत तमाम अफवाज का सरबराह होता है। रियासत के अंदर तमाम मुसल्लह अफवाज का वो सरबराह है। वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, इनकी तकरीर करता है। वो जब चाहे वो कह सकता है कि फ़ौज हरकत में आए, वो वर्कशॉप्स करे या वो ट्रेनिंग करे या वो जंगी मशक़ें करे, सदर कह सकता है। ऐलान जंग करने का अख्तियार से है, दीगर ममालिक के अंदर फ़ौज भेजने का अख्तियार से है, और दिफाई मुआहदात के हवाले से सदर को अख्तियार हासिल है। हाँ जी, इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये हम आगे चल के भी कर रहे हैं, हंगामी हालात तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता, वो कि ये इंतज़ामी अख्तियार है कि रियासत के अंदर किसी ख़ास इलाके में, किसी ख़ास सूबे के अंदर सदर मुमलिकत को ये अख्तियार हासिल है कि सदर मुमलिकत जो है हंगामी हालात का ऐलान कर सकता है। और ये हंगामी हालात जो है ये 6 महीने तक लागू रहते हैं, अगर पार्लियामेंट इनकी मंजूरी दे दे। और अगर पार्लियामेंट मंजूरी नहीं देती तो 2 महीने के बाद ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी कानून साजी के अख्तियार जी। नंबर 1 है बिलों की मंजूरी। आम मसवदा कानून हो, आइनी तरमीम का मसवदा हो, तो उसकी हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत ने देना होती है। अगर किसी आम मसवदा कानून की मंजूरी सदर मुमलिकत नहीं देता और कहता है कि इसमें ये तब्दीली कर दो और वापस भेज देता है पार्लियामेंट के पास, तो पार्लियामेंट फिर सादा अक्सरियत के साथ दोबारा जब उससे पास करेगी उस मसवदे को, तो फिर सदर की दस्तखत की ज़रूरत नहीं पड़ती। आम तौर पे सदर ने आम मसवदे कानून को 30 दिन के अंदर पास करना होता है, यानी कि उस पर दस्तखत करने होते हैं। अगर 30 दिन वो पड़ा रहे और सदर दस्तखत ना करे तो इससे मुराद ये लिया जाता है कि सदर की खामोश रजामंदी है इस पर, और वो आम मसवदे कानून बन जाता है। ठीक है जी, फिर सदर के दस्तखत की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, इसके बाद है जी इजलास बुलाना, फिर है असम्बली की बर्खास्ती या बरतरफी। हाँ जी, सदर मुमलिकत जब चाहे तो किसी एक ऐवान या दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास भी बुला सकता है। ठीक है जी, और दोनों इजलास बुला के इससे खिताब भी कर सकता है। किसी भी अहम मुल्की मसले पे इजलास बुला के उस पर इनको पार्लियामेंटेरियंस को कार्रवाई करने का कह सकता है। हाँ जी, असम्बली की बरतरफी। सदर जो है इंतहाई नागुज़ीर वजूहात की बिना पे वज़ीर-ए-आज़म के मशवरा से कौमी असम्बली को तहलील कर सकता है, चाहे सूबाई असम्बली को भी तहलील कर सकता है। हमारे यहाँ उमूमन माजी में यही होता रहा कि कौमी असम्बली की तहलील हुई तो फिर सूबों की भी कर दी गई, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही दिन में सूबाई और मरकज़ी इलेक्शन होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी ऑर्डिनेंस का इजरा। हाँ जी, ऑर्डिनेंस का इजरा, हुक्मनामे का इजरा। हाँ जी, ये कब किया जाता है? जब पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा था, सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास ना हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे दिनों में क्या होता है, सदर मुमलिकत जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करता है। और ऑर्डिनेंस जारी कौन करवाता है? ऑर्डिनेंस वज़ीर-ए-आज़म जारी करवाता है। ठीक है जी, वज़ीर-ए-आज़म सदर को मशवरा देता है कि जनाब सदर आप ये हुक्मनामा जारी करें, क्योंकि हमारा काम रुका हुआ है। तो सदर जो है वो हुक्मनामा जारी करता है। इस हुक्मनामे पे इसकी मुद्दत है 4 महीने, और इन 4 महीनों के दौरान अगर पार्लियामेंट का इजलास हुआ, पार्लियामेंट ने उस हुक्मनामे को मनोवन पास कर दिया, तो वो कानून बन जाएगा, वगरना 4 माह के बाद वो जो मसवदा है, वो जो हुक्मनामा है, वो ख़त्म हो जाएगा।
अच्छा जी, इसके बाद है पैगामात। सदर गाए बगाए चाहे तो पार्लियामेंट से आके खिताब करे, चाहे तो उनको पैगामात पहुँचाए अपने ख़त के ज़रिए, जैसे भी वीडियो के ज़रिए, जो भी, तो सदर मुमलिकत को ये अख्तियार हासिल है। इसके बाद है जी इस्तिस्वाब राय। किसी भी अहम मुल्की मसले पर उसके हल के लिए अवाम से तजवीज़ लेना, अवाम से राय लेना इस्तिस्वाब राय कहलाता है। माज़रत जी, हमारे सदर मुल्क साहब को यह अख्तियार हासिल है कि वज़ीर आज़म के मशवरा से किसी भी अहम मुल्की मसले पे अवाम की राय ले सकता है, इस्तिस्वाब राय करवा सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद है जी इजलास से खिताब। सदर मुमलिकत चाहे तो किसी एक ऐवान के इजलास से खिताब करे, मुश्तरका दोनों के यानी मुश्तरका ऐवान के खिताब उससे खिताब करे तो सदर मुमलिकत ही कर सकता है, उसको ये अख्तियार हासिल है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है अदालती अख्तियारात। अदालती अख्तियारात में है जजों की तकर्री नंबर 1, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसके जजेस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसके जजेस का तकर्रुर वज़ीर आज़म और गवर्नर की रजामंदी के साथ सदर मुमलिकत ही करता है। मरकज़ में वज़ीर आज़म, उधर गवर्नर या वज़ीर आला की मर्ज़ी के साथ, तजवीज़ के साथ। सुप्रीम कोर्ट से मशवरा। सदर जब चाहे तो उसे अख्तियार हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा तलब कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट पाबंद है मशवरा देने की। सदर मशवरे पे अमल करे या ना करे, ये सदर की अपनी मर्ज़ी है। ठीक है जी। इसके बाद है सज़ाओं में मुआफ़ी। सदर मुमलिकत सज़ाए मौत को उम्र कैद को कम कर दे, ख़त्म कर दे, सज़ाए मुअत्तल कर दे, सज़ाओं में कमी बेशी कर दे, ये सदर को अख्तियार हासिल है। और रियासत में अमूमन अहम तारीख़ी मौक़े पे ये काम सदर सर अंजाम देता रहता है। महकमा जेल खाना जात और जो वज़ीर इनका होता है ये तजावीज़ ले जाता है सदर तक, ठीक है जी, हुकूमती मंजूरी के साथ, और सदर उस पर दस्तखत कर देता है और इस तरह लोगों की सज़ाएँ कम या सज़ाए मौत उम्र कैद में बदल जाती है। हाँ जी, मालियाती अख्तियारात। मालियात के हवाले से अगर आप देखें तो देखें, बजट की मंजूरी सदर की रजामंदी के बगैर मुमकिन नहीं। बजट को सदर मंजूर करता है। किसी भी किस्म के टैक्स लगाना, जो भी काम रुपए पैसे के हवाले से होता है, हतमी मंजूरी सदर की होती है, एक चीज़। फिर दूसरा ये है कि सदर चाहे तो वज़ीर आज़म को इन्फोर्स कर सकता है कि जनाब फ़लाँ सूबे या फ़लाँ सूबे के फ़लाँ इलाके के लिए फ़ंड रिलीज़ करो, ताकि उस इलाके की आवाम की जो सूरत हाल है, आफती या हंगामी या वैसे जो पसमानदा अगर वो हैं तो उनकी तरक्की के लिए कुछ किया जा सके, तो ऐसा भी सदर कर सकता है। खसूसी ग्रांट जो है वो जारी करवा सकता है। हाँ जी, लास्ट जो हम हेडिंग इसमें करेंगे हंगामी हालात, जो हम पहले भी बात कर चुका हूँ कि सियासी अफरा तफरी हो, फ़िरका वारियत हो, मजहबी मुनाफरत हो, सैलाब, कहत, जलजला, कोई भी ऐसी सूरत हाल हो, हंगामी किस्म के हालात हों, तो सदर मुमलिकत चाहे तो हंगामी हालात का ऐलान कर दे और ये हंगामी हालात 6 माह तक रहेंगे। पार्लियामेंट अगर इजलास हो रहा है तो पार्लियामेंट की मंजूरी लेना इसके लिए ज़रूरी होगा। अगर पार्लियामेंट मंजूरी नहीं देती तो फिर भी 2 महीने तक ये राज रहेंगे और उसके बाद इसकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ये हंगामी हालात की सूरत हाल जिसमें उस खत्ते के उस सूबे के गवर्नर को ज़्यादा अख्तियार मिल जाते हैं या मरकज़ में वज़ीर आज़म को ज़्यादा अख्तियार मिल जाते हैं, ये चीज़ 2 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो अज़ीज़ तलबा, मुख्तसरन जो मुमकिन हुआ आपके सामने पेश किया सदर के अख्तियारात के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक इजाज़त, अपना ख्याल रखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें दूसरों तक, ताकि बाकी तालिब इल्म जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। आने वाली वीडियो तक आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।